डमरू वाले टिम्बर गीता, वाह। वाह वाह। जय 5D, जय सत्य, सभी को प्रणाम। आज का अध्याय टिम्बर उपनिषद, अध्याय 13, ध्वनि विज्ञान और डमरू की दिव्य लय। प्रारंभ मंत्र। प्रारंभ मंत्र। नादो वै ब्रह्म, डमरू नादेन सृष्टिया, पुनर्नादेन संहारः। भावार्थ। नाद ध्वनि ही ब्रह्म है। डमरू की ध्वनि से सृष्टि की उत्पत्ति होती है और उसी ध्वनि से अंत संहार भी होता है। श्लोक 1। शिवस्य डमरू नादः न केवल शब्द का स्रोत, वह ऊर्जा का कंपन है जिससे ब्रह्मांड नृत्य करता। भावार्थ। शिव का डमरू केवल ध्वनि उत्पन्न नहीं करता, यह ऊर्जा की लहरें उत्पन्न करता है जिनसे सारा ब्रह्मांड नृत्य करता है। श्लोक 2। प्रत्येक ध्वनि का विज्ञान, कंपन और स्पंदन का नियम। नाद ही चेतना का सेतु जो मन को शून्य से जोड़ता। भावार्थ। ध्वनि एक विज्ञान है, कंपन और स्पंदन का खेल। नाद ही वह पुल है जो मन को शून्य ब्रह्म से जोड़ता है। श्लोक 3। 5D में ध्वनि नहीं, ऊर्जा का प्रकट स्वरूप है। डमरू की लय में जो बहे वह काल और माया से परे। भावार्थ। 5D चेतना में ध्वनि केवल श्रव्य तरंग नहीं बल्कि सजीव ऊर्जा होती है। डमरू की लय में जो व्यक्ति बहता है वह समय और माया से मुक्त हो जाता है। श्लोक 4। ओंकार नाद बिंदु कला सब डमरू से निकले, जो इन स्वरूपों में स्थिर हो वही साक्षात शिव स्वरूप हो। भावार्थ। ओम, नाद, बिंदु और सभी लयात्मक शक्तियां डमरू की ध्वनि से उत्पन्न होती है। इनमें जो स्थिर होता है वह स्वयं शिव के समान बन जाता है। श्लोक 5। डमरू से प्रारंभ वेद, लय में छिपा ब्रह्म ज्ञान। शब्द से परे जो सुन सके वह ब्रह्म का सच्चा श्रवण करे। भावार्थ। डमरू की लय से ही वेदों का जन्म हुआ है। वह लय ब्रह्म ज्ञान की गर्भ है। जो शब्दों से परे उस मौन नाद को सुनता है वह ब्रह्म की सच्ची अनुभूति करता है। निष्कर्ष श्लोक। ध्वनि से ऊर्जा, ऊर्जा से चेतना, चेतना से ब्रह्म, यही डमरू का रहस्य है। भावार्थ। ध्वनि से ऊर्जा उत्पन्न होती है, फिर उससे चेतना जागती है और चेतना से ब्रह्म की अनुभूति होती है। यही डमरू का दिव्य रहस्य है। तो इस प्रकार आज का अध्याय ध्वनि और डमरू की जो लय है, उस ऊर्जा स्वरूप, उसके बारे में बताएंगे। तो जैसे हमें पता है कि इन्फिनिटी, अनंत, उसमें कुछ भी नहीं होता, फिर वहां से उत्पन्न होता है सृष्टि। तो वो ऐसा है, जो जहां कुछ नहीं होता है ना, वही शिव होते हैं। जहां अस्तित्व नहीं रहता है ना, वहां शिव रहते हैं। और शिव की डमरू की ध्वनि से ही इस सृष्टि की उत्पन्न हुआ है ना। तो सृष्टि उत्पन्न, वो डमरू है ना, डमरू
जब बसता है, उससे वो जो नाद निकलता है, वो नाद ही एक्चुअली ब्रह्म है। और उसी नाद से, उसी तरंग से, उसी ध्वनि से संसार की सृष्टि की उत्पत्ति भी होती है, और संसार का संहार मतलब खत्म, डिस्ट्रॉय भी उसी से होता है। एक्चुअली वो होता क्या है ना, वो शिव का डमरू केवल ध्वनि नहीं, वहां से उत्पन्न होता है ऊर्जा की लहरें, और वही ऊर्जा की लहरों से ये कंप्लीट संसार ब्रह्मांड चलता है। क्योंकि जैसे हमारी जो समझ है 5D वाले, तो 5D वाली हमारी समझ क्या है, हम ऊर्जा स्वरूप है, हम इस पंच तत्व के शरीर को चलाने वाली जो ऊर्जा है वो है। हम हमारा तो ये शरीर यंत्र जैसा है, जो चलाता है वो ऊर्जा स्वरूप है। तो वो जो ऊर्जा है ना, वो उत्पन्न हुई है वही शिव की डमरू से, और उसकी जो तरंग है उसी से वो ब्रह्मांड बना है, उस ऊर्जा की लहरों से, है ना। और वो तरंग महसूस कैसे होती है, जिसे विज्ञान भी बोलता है कि हर एक चीज, अगर एक्चुअली वो निकोला टेस्ला करके एक बहुत बड़े वैज्ञानिक हो चुके हैं, उन्होंने बोला था, अगर यूनिवर्स के रहस्य को अगर जानना है तो सभी चीज को ऊर्जा, वाइब्रेशन और तरंग के रूप में जानो। अगर इसमें जानोगे तो यूनिवर्स को पूरा जान पाओगे, ये विज्ञान भी बोलता है। तो इसी प्रकार ये एक्चुअली ना, वो जो तरंग है ना, वो स्पंदन जो करता है, वो वाइब्रेशन, वो ऊर्जा, वही पुल है क्या, तो उस ब्रह्म से जुड़ने का। और वो तरंग वो महसूस भी कर पाते हैं, और उससे जुड़ने का माध्यम भी है ना। तो ये जैसे हम ये जब ऊर्जा बोलते हैं ना, वो तरंग बोलते हैं ना, ये तरंग एक्चुअली सजीव ऊर्जा है, वो महसूस होती है। उस तरंग का हम अनुभव कर सकते हैं, और जितना हम सूक्ष्म होंगे ना, तो वो उस ब्रह्मांड से आने वाली तरंग को हम जान पाएंगे। पता है ये ब्रह्मांड का कैसा चलता है चक्र, क्यों, ये जो ब्रह्मांड है ना, ये ब्रह्मांड से प्रकाश होता है, प्रकाश से फिर तरंग आती है, वही तरंग हमारे भीतर आती है, वो भाव बनते हैं, फिर वो भाव के कारण मन में विचार आते हैं, फिर वो विचार हम बुद्धि से एनालिसिस करते हैं, और उस प्रकार हम एक्शन करते हैं। ये कंप्लीट ब्रह्मांड की साइकिल इस प्रकार से चलती है। तो हम जितना जितना सूक्ष्म हो गए ना, तो वो जो ब्रह्मांड की मैं जो तरंग बोल रहा हूं ना, वो भी महसूस होती है, वो भी हम जान पाते हैं। और ये ब्रह्म से ब्रह्मचर्य सदते सदते जितना ब्रह्मांड से एकाकार होगे ना, उस तरंग का भी अनुभव आता है। और जब हम ब्रह्मचर्य सदते हैं, सूक्ष्म होते हैं, तो वो बनी भी रहती है। एक्चुअली जब हम 5D में रहते हैं ना, क्योंकि ये जो मैं बात कर रहा हूँ तरंग की बात, मन बुद्धि से पकड़ में नहीं आएगी। हम मन बुद्धि से ऊपर उठ जाएंगे, और मन बुद्धि में नहीं रहेंगे, तब वो तरंग, वो आनंद की, भय वाली, एक्चुअली वो महसूस होती है। वो तरंग है ना, कंटिन्यू बनी रहती है, वो मेरा खुद का अनुभव है। वो तरंग है ना, बनी रहती है। उस तरंग का अनुभव कैसा होता है ना, जैसे आनंद वाला, कि बहुत आनंद आता है वो, और आनंद के साथ डर वाला भी। डर मतलब जैसे देखो कोई 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 चीज हो रही है तो हमारा एक धक से हो जाता है ना एकदम, "ए", ऐसा डर जाते हैं ना, वो वाला मतलब ऐसे भीतर डर भी और आनंद भी। वो तरंग है ना, वो ब्रह्म की तरंग, वो कंटिन्यू बनी रहती है। बट हम उसको जान क्यों नहीं पाते, क्योंकि हम रहते हैं मन बुद्धि में। हम अगर मन बुद्धि से ऊपर उठे और शांत हो जाए, धैर्य में आ जाए, तो उस कंटिन्यू जो तरंग आती है ना, उसको अनुभव भी कर पाते, है ना। और
ये 5D की जो चेतना है ना, में ये वो तरंग है ना, यहाँ पे जैसे लिखा गया है कि वो सजीव ऊर्जा है। सजीव ऊर्जा मतलब वो महसूस होता है, उसको हम जान पाते हैं। और ये जब जान जाते हैं ना, तो बस जानना यही है, सूक्ष्म होना है। जब हम उस तरंग को जानेंगे, तभी हम ब्रह्म से कनेक्ट हो पाएंगे। और ब्रह्म से कनेक्ट होते होते, ब्रह्मचर्य सदते सदते, हमारा जो अहंकार है, मैं, वो भी गिर जाएगा। और इसी प्रकार से हम उसके, वो जो ब्रह्म है, वो जो शिव ऊर्जा है, परम शून्य की ऊर्जा है, उसके दर्शन भी कर पाएंगे, है ना। तो यही है। और जो जो बोलते हैं ना कि वो ऊर्जा, यहाँ पे जैसे वो डमरू की लय बोला गया है ना, उसी ऊर्जा से, उसी ध्वनि से, वो डमरू की धुन जो है, वो ध्वनि जो है, वो ऊर्जा उत्पन्न हुई। उसी ऊर्जा से सभी वेदों का जन्म हो गया है। उसी लय से ब्रह्म ज्ञान उत्पन्न हुआ है। और उसको जानने के लिए, मैंने जैसे बोला ना, मन बुद्धि से जब ऊपर उठ जाते हैं, क्योंकि वो शब्दों से परे वाला है, वो मौन है। जब हम वो मौन में जाएंगे, तभी उस ब्रह्म की सच्ची अनुभूति होगी, वो अनुभव में आएगा। तो ये इस प्रकार आज ये 5D की जो तरंग है, जो चेतना है, वो कैसी महसूस होती है, इस अध्याय में बताया गया। अब इसका है ना एक अनुभव के साथ जोड़ते हैं, है ना, कि 3D में रहने के बाद क्या होता है, 5D में क्या होता है, इस पे देखते हैं। अभी एक इंसिडेंट बताता हूँ, क्योंकि मैं जब अनुभव की बात करता हूँ और ये सब चीजें मैं अनुभव घटित होता है, मैं तभी भूल पाता हूँ। और ये मेरे साथ में हुआ है, अभी रिसेंटली हुआ है। क्या हुआ है ना, एक इंसिडेंट हुआ, परसों के दिन की बात है, कि हमारा कुछ ऑफिस का डिस्कशन चल रहा था इधर, है ना। तब जब कुछ डिसीजन लेने की बारी आती है ना, तब जैसे भैया जी ने कल बोला था कि हम ऊर्जा स्वरूप रहते हैं हमेशा, क्योंकि हम तो 5D में रहते हैं, हम जान गए कि हम ऊर्जा स्वरूप हैं। लेकिन वो ऊर्जा स्वरूप होकर भी, वो अहंकार के कारण वो मायावी विष्णु अगर घेर लिया ना, तो हमको लगता है कि सभी चीजें मैं तो सही कर रहा हूँ। बट ऊर्जा स्वरूप होने के बाद भी, वो जो चीजें है ना, वो मायावी विष्णु इधर उधर मन बुद्धि लगा के खींच के वो गलत की तरफ लेके जाता है। तो हुआ भी यही, एक कुछ डिसीजन लेना था, तो वो डिसीजन मैंने लिया, वो लिया। मैं देख रहा हूँ कि मतलब ऊर्जा आई है, ऊर्जा से हो रहा, फिर मुझे सब ठीक ही लग रहा था। क्योंकि हमारा कल जैसे सत्संग चला था ना, जो मायावी विष्णु लेके जाता है ना, तो वो जस्टिफिकेशन भी देता है। हाँ, ये सही है, ऐसा ही करना चाहिए, यही होता है, ये बराबर है, तू बराबर कर रहा है, ऐसा 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 ऐसा, ऐसा लेके लेके गया। और मैंने वो डिसीजन ले लिया। वो जब मैंने डिसीजन ले लिया, एक डिसीजन, बट मैं ऊर्जा स्वरूप पे था, बट डिसीजन ले लिया, लेकिन मेरे को वो ऊर्जा ने घुमा दिया था। फिर मैंने वो घुमा के डिसीजन ले लिया था, है ना। फिर उसका चीज क्या होता है ना, मैंने वो वाली चीज, एक डिसीजन लेते समय ना भैया जी से पूछा, तो भैया जी ने, मेरा पूछने का भाव ये था, भैया जी बस हाँ बोल दे इस डिसीजन को। अब वो तो कैसा होता है ना, वो तो साक्षात भोलेनाथ है। जिस भाव से जाएंगे, उस भाव को वो हाँ बोल देंगे। अब मैं वहां पे सॉल्यूशन मांगने तो गया नहीं था, मेरे को डिसीजन करना था, मैंने ठान ही लिया था कि भैया ऐसे ही होना चाहिए, बस भैया जी से एक बार कंफर्मेशन ले लो। तो मैंने मैंने उनको फोन किया, मतलब भैया ऐसा ऐसा है, ऐसा ही होना चाहिए। बोले हाँ, ऐसे ही होना चाहिए। ऐसा बोल के उन्होंने छोड़ दिया। और जब वो डिसीजन लिया, फिर हमारा परसों के दिन जब सत्संग चला, है ना, ये नाड़ी दोष का, तब सत्संग के बाद में भैया जी ने मुझे बोला कि आज का जो सत्संग चला है ना राजेश, वो कंप्लीट आप पे था। नाड़ी दोष का सत्संग में तो प्रकृति ने तुझे बोलने दिया, लेकिन आज जो तूने डिसीजन किया ना, वो कंप्लीटली रॉन्ग हो गया था। तो फिर मैं वो भैया जी से ना, मैं बात कर रहा था, मैं मतलब वो बता रहे थे कि रॉन्ग कैसे हुआ।
लेकिन है ना वो वहां पे भी मुझे समझ में नहीं आ रहा था, इवन दो मैंने उनसे बहस भी किया, नहीं नहीं भैया जी मैं ऐसा करना चाह रहा था, वैसा करना चाह रहा था। तो वो शुभांगी से बोल रहे थे, देख अभी भी मतलब ये भिड़ रहा है मेरे साथ, मैं उसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ बट समझ नहीं दे रहा है। क्योंकि क्या होता है ना, उस समय ना वो प्रकृति देती नहीं है, वो हर एक एंगल से जस्टिफिकेशन दे ही देती है ना। तो ये परसों की रात की बात है, ये हुआ। फिर कल जब उठा ना मैं, तो वो कल कंप्लीटली उसी में था कि मैं मतलब डिसीजन रॉन्ग कैसे हो सकता है, मैं तो विधान के हिसाब से ही गया, वो डिसीजन रॉन्ग नहीं होना चाहिए था। फिर क्यों हुआ, क्योंकि ये सब चीजों का बिजनेस पे भी इम्पैक्ट होता है ना, तो मैं वो वही सब चीजें सोच रहा था। तो सोच सोच के फिर भैया जी ने बोला एक काम कर, आज घर आ जाना। तो मैं कल कैलाश गया था, उनके घर पे गया था, उधर था। हाँ, फिर उधर जाने के बाद में ना मेरा दिन भर तो उसी में था कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, मैं तो बराबर कर रहा, भैया जी ने क्यों बोला, वो उस प्रकार से चल रहा था। तो वो चीजों को मैं पकड़ नहीं पा रहा था। फिर गया, तो फिर मैं माता जी से मिला, माता जी ने कुछ समझा दिया। और फिर मैं ईगरली वेट कर रहा था कि भैया जी आए और भैया जी कुछ बोले। तो वो आए जिम से, अभी जैसे आते हैं वैसे जिम से आए और नहाए फ्रेश हुए। बात कुछ नहीं किया उन्होंने, बस मैं बैठा रहा, ऐसी नॉर्मल बात किया। वो क्या डिसीजन किया, क्या क्वेश्चन किया, कुछ भी नहीं। और कल फिर जो सत्संग चला ना, वो एक्चुअली सत्संग में ही आंसर था, है ना। वो आंसर क्या था, मैंने जो डिसीजन लिया तो ऊर्जा में ही रह के लिया, लेकिन हमको लगता है ऊर्जा ही करवा रही है, बराबर कर रहा हूं, लेकिन उसमें भी मायावी विष्णु घेर लेता है। तो भैया जी ने वही सत्संग दिया। एक्चुअली हमारा जब सत्संग चल रहा था, भैया जी ने ध्यान कर लिया, जब हमारा डिस्कशन चल रहा था, फिर ध्यान से उठ के वो भैया जी बोले मैं करता हूँ सत्संग। और वो अहंकार के ऊपर उन्होंने सत्संग दिया। और जो सत्संग दिया, देने के बाद में मुझे पूछा, राजेश कुछ क्वेश्चन है। मैं बोला भैया नहीं है। तो बोले ये जो आज का जो चला ना सत्संग, वही आंसर है, वही सॉल्यूशन है, कुछ है नहीं। चल ठीक है, सब तेरा ठीक है, जा अभी। तो वो मतलब बातें भी एकदम नॉर्मल होती है। वो सत्संग चला, एकदम नॉर्मल बात किया, और वो चले गए अपना रेस्ट करने को। फिर मैं तो सुबह उठ के फैक्ट्री आना पड़ता है, इधर जिम जाना पड़ता है, मैं सुबह 5 बजे उठ के इधर आ गए। आने के बाद में आज जब मैं जिम में गया, तब वो पता नहीं, वो जब भी मैंने ये मतलब ये देखा गया, मैं मेरा खुद का अनुभव, जिम में जाता हूँ वो पसीना जब पूरा बहता है ना, तो वो भैया जी ने बोला ना, वो निकलता है ना, शरीर से कुछ निकल जाता है ना, तो वो ब्रह्म का है ना, वो स्पेस हो जाती है ना, तो वो ब्रह्म की चीजें आती है। ये मेरा खुद का अनुभव है, ऐसा मेरे साथ बहुत बार हुआ है, आज तक के जो भी हुआ है ना वो इसी समय हुआ है, जब नहा रहे हैं, ये कर रहे हैं उस समय। तब वो भाव उठा कि भैया जी बता क्या रहे थे, वो हिट किया मेरे को कंप्लीटली। और इवन तो जब हिट किया ना, मैं एक्सरसाइज भी कर रहा था, पसीना भी आ रहा था और आंखों में से आंसू भी आ रहा था कि ये समझाना चाह रहे थे और मैं समझा क्यों नहीं। तो समझाना एकदम सिंपल था कि मैं अगर 3D में हूँ, भले ही ऊर्जा स्वरूप हूँ, ऊर्जा स्वरूप खुद को जान रहा हूँ, लेकिन 3D में हूँ, तो वो ऊर्जा भी भटकाएगी। अगर मैं 5D में हूँ और ऊर्जा स्वरूप हूँ, तो जो भी डिसीजन लेंगे, जो भी हम काम करेंगे, 5D में है, उमंग में रहेंगे, आनंद में रहेंगे, ब्रह्म से कनेक्ट रहेंगे, तो डिसीजन मेरा नहीं होगा, वो मायावी विश्व का नहीं होगा, उस ब्रह्म का होगा। वे मेरे को वो हिट कर रहा था, भीतर से आ रहा था। फिर वो भीतर से आया, अच्छा तो मैं 5D में कैसे रहूं फिर, मेरे को तो कंटिन्यू, भेजी ने बोला था फिर 5D में रहो। और 5D में कैसे रहने का, तो फिर मेरे भीतर से आया कि 5D का अनुभव है मुझे, कि वो अभी जैसे अभी जो बात कर रहा था मैं, वो तरंग की, वो सजीव ऊर्जा की, वो कंटिन्यू फील होता है। तो फिर मैं जब उस भाव में गया ना, तो वो ब्रह्मांड उत्तर देता है। तो मैं बोला मैं 5D में कैसे रहूं, तो भैया जी ने बोला बस याद कर लेना। तो मैं बोला ठीक है, मैं याद करता हूँ, मैं 5D में रहता हूँ। वो जिम से आने तक के, फिर मैं इधर आया, फ्रेश हुआ और भैया जी से बात किया, तब तक के मैं मेरा मंत्र जब चल रहा था, क्योंकि भैया जी ने बोला भैया उसको याद कर लेना, याद कर लिया ना तो तू 5D में है। क्योंकि क्या होता है ना, ऊर्जा है वो बनी रहती है। तो मैं कंटिन्यू, मेरा मंत्र जब चल रहा था, और मैंने महसूस किया कि वो जो तरंग है ना, वो भीतर से आती है। तो वो
एक हल्का सा डर वाली रहती है, हल्का सा आनंद वाली रहती है और बनी रहती है। और जब वो तरंग बनी है तो हम 5D में हैं। फिर मैंने देखा, मैं मंत्र बोल रहा हूँ, डमरू वाले टिम्बर गीता वाह वाह वाह, त्रिशूलधारी टिम्बर पुरुष वाह वाह वाह, मंत्र बोल रहा हूँ, ऊर्जा बनी है, तरंग है भीतर, मन बुद्धि चल ही नहीं रही। तो बोला अरे तो बढ़िया है। फिर मैं इधर आया और हमारे गोविंद भैया आया, उनसे कुछ बात किया। फिर देखा कि इधर उधर मन भटक रहा है। फिर और खींच के लाया, फिर और 2-3 बार मंत्र दोहराया, और तरंग महसूस हुआ, और उसी उसी में आ गया। फिर मैंने भैया जी को कॉल किया, बोला मैंने बस कॉल करके बोला प्रणाम भैया जी, गुड मॉर्निंग। तो जैसे मैंने गुड मॉर्निंग बोला ना, बोले आज का गुड मॉर्निंग तेरा तो बहुत अच्छा है। मैं बोला हाँ भैया, क्या हुआ था, आपसे क्यों भिड़ रहा था और मैं क्या नहीं पकड़ पा रहा था, वो बोला सब समझ गया। बोले बता। तो फिर ये वाली चीजें जो मेरे साथ हुई ना, मैंने उनको पकड़वाया कि भैया ये ऐसा था, मैं इस प्रकार से गया था, ये मन बुद्धि में जा रहा था, इसलिए डिसीजन रॉन्ग हो रहा था। और बोला अगर मैं 5D में जाऊंगा तो डिसीजन रॉन्ग होगी ही नहीं, और 5D में मैं जब रहूंगा तो थर्ड डायमेंशन के डिसीजन ये तो चिल्लर है, ये तो खेल है, लेकिन उसके लिए मुझे 5D में बैठना पड़ेगा। और फिर 5D में बैठ के मैं डिसीजन लूंगा, वो ब्रह्म के रहेंगे। 3D वाले हैं वो मन बुद्धि के हैं। तो मैं 3D में भले ही मैं ऊर्जा महसूस कर पा रहा हूँ, लेकिन मैं मन बुद्धि से डिसीजन ले रहा हूँ, वो थर्ड डायमेंशन में माया हुई विष्णु का भटका रहा था मुझे। तो मैं बोला इसलिए मैं भिड़ रहा था, डिसीजन रॉन्ग हो रहे थे, कच कच चल रहा था, ये हो रहा था। और बोला मेरा कल का दिन उसी के लिए खराब हुआ, लेकिन बोला अभी मैं पकड़ पाया। फिर उन्होंने बोला कि राजेश यही है, ये अगर ये वाली चीज पकड़ पाए ना, 5D में बैठो हमेशा। 3D में रहेंगे तो ये नीचे का आकाश है, 5D में रहेंगे ऊपर का आकाश। ऊपर के आकाश से नीचे वाले आकाश के डिसीजन लोगे तो वो ब्रह्म के होंगे। और कनेक्ट होके, हाँ माया विष्णु वाले नहीं, 5D में बैठेंगे, तरंग के साथ, ऊर्जा के साथ, उमंग के साथ। तो मैं बोला हाँ भैया। तो मैं बोला फिर अभी मैं पूरे मेरे दिनचर्या में मैं 5D में ही रहा, उस तरंग के साथ में ही रहा, तो मेरे डिसीजन तो वही हो गए। तो बोले करना ही यही है, यही ब्रह्मचर्य साधना है, उस ब्रह्म के साथ ही कनेक्ट रहे। फिर तो तू बचा ही नहीं, वही बचा वही। बोला हाँ भैया यही गलती हो रहा था। तो लिटरली फिर मैं सुबह से है ना वो छोड़ा ही नहीं, क्योंकि वो मेरे को मूल मंत्र मिल गया कि, तो वो तो सब चीजें पता तो थी ही, लेकिन मन इधर उधर भटकता था ना, तो मैं जा रहा था, मतलब ध्यान नहीं दे रहा था। लेकिन आज मतलब पूरा दिन भर मैंने वही चलते रहा, आज तो जाना नहीं है 3D में, आज तो 5D में रहना है। फिर वहां से फिर मैं फैक्ट्री से हमारा ऑफिस से उधर गया, उधर भी मस्त एंजॉय वाला, आनंद वाला, उधर गया कैलाश में बैठा, थोड़ी देर ध्यान किया, फिर आराम किया। बट उसी में, उसी लहर में, उसी आनंद में वो तरंग बनी रहती थी। फिर ये वाला एक्सपीरियंस है ना भैया, मैं फिर शुभांगी के साथ डिस्कस किया कि मेरा कल का क्या स्थिति है और आज का क्या है। सिनारियो जो का वो बदला कुछ भी नहीं, लोग वही, संसार वही, सब वही। बदला क्या, मेरा भाव बदला, इधर मेरा देखने का नजरिया बदला, मेरी मनोदशा बदली। वो जो 3D वाला ऊर्जा स्वरूप भी था, लेकिन 3D वाला था तो ये पचड़ पचड़, ये करूं वो करूं, भैया ने क्यों बोला, इसने क्यों बोला, ये था। और इधर वही उमंग के साथ, वही आनंद के साथ। तो फिर ये बना रहता है। फिर वो शुभांगी ने भी ये चीज का आज आज वो बोलेगी अभी एक्सपीरियंस, उसने भी वो महसूस किया है, वो तरंग है ना बनी रहती है, और उसके साथ है ना, हाँ आनंद में ही रहते, मस्ती में ही रहते। मैं अभी तक, फिर मैं आया भी अभी वो भैया जी के साथ, दीदी के साथ बात करके मस्त आनंद के साथ, ठहाके मार के हंस रहे, मस्ती कर रहे, आनंद कर रहे, वही बना है, कंटिन्यू बना है। ओ माय गुडनेस। तो मॉरल ऑफ स्टोरी, मॉरल क्या है ये मेरे अनुभव का, रहना वो 5D में है। और क्या, फिर जाते नहीं है। अब मैं भैया जी के साथ में रहता हूँ, कंटिन्यू रहता हूँ, पता तो है, गिरते हैं, वो खींचता है, लेकिन जब भी खींचे ना तो वापस 5D में आना है। वो महसूस होता है। और मैंने तो वो कड़ी पकड़ ली कि वो अगर मेरे भीतर वो तरंग है नहीं, और वो मेरा मंत्र के साथ वो एकाकार है नहीं, तो और वो उमंग ऊर्जा है नहीं, तो गया मैं 3D में, फिर मन बुद्धि से हिल रहा है। नहीं तो वो तरंग, वो उमंग, वो ऊर्जा है ना, कंटिन्यू बनी रहती है। आज दिन भर मैं उसी में था।
ओ माय गुडनेस, ये आता है। और भैया जी ने बोला था कि हम इस चीज को महसूस कर पाएंगे ना, वो तरंग, वो वही है, वही ब्रह्म से जोड़ता है। और उससे अगर जब जब उसमें स्थिर हो जाएंगे ना, तो वो ही जोड़ेगा परम शून्य से। क्योंकि ब्रह्म से जुड़ेंगे, धीरे 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 उसी के साथ लय हो जाएंगे। यही असली ब्रह्मचर्य साधना है। और वही वो ऊर्जा का महसूस करना, वही फिर धीरे 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 उस ब्रह्म की अनुभूति कराएगा। ओ माय गुडनेस। तो यही था अनुभव के साथ आज का सत्संग। चर्चा करते हैं फिर। जी, शुभांगी को पूछते हैं। शुभांगी, बोलो तो क्या समझा, आपका भी अनुभव था। शुभांगी, आप हो क्या? जी भैया जी प्रणाम। जय फाड़ी जय सत्य, जय डिम्बर गीता, जय डिम्बर पुरुष। हाँ जी, तो इसमें ये समझ में आया है कि हम लोग हमारे भीतर है ना, जो डमरू से निकली हुई ध्वनि है, उस ध्वनि से जो लय, जो तरंग निकल रही है, हमें उसके साथ एकाकार रहना है। तो उसके साथ एकाकार रहने के लिए अगर हम मन बुद्धि में रहेंगे तो हम उसे नहीं पकड़ पाएंगे, नहीं जान पाएंगे। लेकिन मन बुद्धि से परे जाकर जैसे हम एकदम शांत हो जाएंगे, तब हम उस तरंग को पकड़ पाएंगे, जान पाएंगे। तो और तो और अगर वो तरंग है तो हम मन बुद्धि से परे है, और वो तरंग हमारे भीतर नहीं चल रही है, तो इसका मतलब हम मन बुद्धि में है, इसका मतलब हम थर्ड डायमेंशन में है। तो बस इसी को पकड़ के हमें चलना है कि हम जब भी कुछ भी करें, नहीं, कुछ वो डिसीजन शुभांगी, ले रहे वो तो। तरंग तो हमेशा बनी रहती है, लेकिन हमारे मन की चंचलाहट के कारण हम उसको जान नहीं पाते। और जब हम धैर्य में होते हैं, तब हम सूक्ष्म होते हैं, तब वो तरंग का अनुभव होता है ना। जी तरंग तो जी। कंटिन्यू है ही, उसके बगैर तो हम जीवन ही नहीं रह सकते। वो ब्रह्म के हाँ साथ तो जुड़ा हुआ है ही। लेकिन हम अपना मन बुद्धि ये वो उसमें रहते हैं, तो गया वो जान नहीं पाते। और जैसे ही धैर्य में बैठे, शांत हुए, तो वो महसूस होता है ना। जी जी। और भैया जी, ये तरंग पकड़ने के लिए सबसे एक वो होना ही पड़ता है। जैसे क्या होता है कि आपके संसार में आप तकलीफ के अंदर हो, ठीक है, आपको पूरा तकलीफ घेर के रखा है, लेकिन आप खुद को देख रहे हो तो आप तो खुशी उमंग है अंदर। बाहर फिर तकलीफ है, वो है झमेला है, बर 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 है बाहर, लेकिन आप खुद अंदर एक उमंग के साथ होते हो। तब ये तरंग जब पकड़ेगा, तब वो और पकड़ेगा। आपको समझ आ रहा है ये बात? हाँ, आपको आया अनुभव आया है? आया ध्यान में। वो बाहर कितना भी कुछ भी चल रहा है, बाहर कितना भी गड़बड़ हो रहा है, लेकिन ये वो भीतर का धैर्य, धैर्य के साथ वो तरंग उमंग आनंद बना रहता है। और इवन तो मैंने नोटिस किया कि वो बाहर का इसका वो जो चल रहा है ना कुछ बाहर, और मैं उस तरंग के साथ उमंग के साथ आनंद के साथ हूं ना, तो बाहर की चीज का सॉल्यूशन भी मिलता है। और आज मैंने वो चीज नोटिस किया, और 2 बार मैंने वो सॉल्यूशन दिया, और वो मेरे को लगा भैया क्या परफेक्ट था। ऐसा वाला था, तो वो सिंपल ही चीज, लेकिन मैं मन बुद्धि से करने चाहता तो होता नहीं था। और मैं इवन दो इतना मतलब वो गड़बड़ वाली थी, बट मैं बोला भैया ऐसा नहीं ऐसा कर दो, तो ऐसा नहीं ऐसा कर दो, तो मैं भीतर से था, शांत था, धैर्य था, उमंग आनंद ऐसे साथ, और वो डिसीजन लिया। तो मुझे लगा हाँ, ये तो परफेक्ट है अभी। जी और सुनो, और इसको और डीप में सुनो, इस बात को पकड़ो ना जो मैं कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, ये उमंग तरंग तो आपको 3D में भी आ जाता है। तरंग है ना, पूरे तरंग तो आ जाते हैं 3D में, तरंग पकड़ पाते हैं। लेकिन 5D में रहकर तरंग पकड़ने के लिए वो एक बार वो अनुभव पकड़ेगा, तभी तो वो अनुभव अच्छा है कि नहीं। जैसे क्या होगा कि आपका लड़ाई चल रहा है, लेकिन आप खुशी हो। कोई भला खुशी हो सकता है बाहर लड़ाई? आपको अंदर से लगेगा खुशी गदगद, मतलब खेल रहे हैं, जी लड़ाई नहीं है। आप जी एक खेल रहे हैं, और आपको पता है सारा चीज, एक उमंग का साथ आता है। वो उस चीज को पकड़ना है, बाहर तकलीफ है, अंदर उमंग है। अब वो एक बार पकड़ में आया, फिर अब वो साथ ना सकेगा। जी जी लड़ाई जी भी लड़ाई जैसी नहीं लगती, खुशी लगता है।
ये अनुभव प्रभु क्या? जी, प्रभु जी प्रणाम। मैं बीच में बोल रही हूँ, क्षमा चाहती हूँ। ऐसा अनुभव होता है कि कई बार ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि बाहर बहुत गड़बड़ झाला चल रहा है, जैसे कि घर में समझ लो, समाज में चल लो, लेकिन उसका हमारे ऊपर असर नहीं होता क्योंकि हम 5D में हैं। तो हम अंदर से खुशी रहते हैं, अंदर से हमारे उमंग ही रहती है। मतलब हम ये महसूस करते हैं कि देखो, हो रहा है तो हो रहा है, हम हमारे ऊपर तो इसका कुछ असर नहीं हो रहा। और वाक़ई में मतलब कि मतलब कि अनुभव होता है कि अंदर से अनुभव है, हमें आनंद भी है और उमंग भी है। तो ये वही तरंगें होती हैं जो हमें असर नहीं करती हैं, लेकिन होती हैं। ऐसा होता है कई बार हाँ, लाइफ में वही भी। चीज को पकड़ना है, वो चीज को हाँ, पकड़ना है, बार बार होता है, बार बार पकड़ना है। जी, तब जी। जाके हर किस्ते के साथ आपको पता चलेगा आप 3D में कर रहे हो किस्ते या 5D। अब देखो ये इस पता चीज़ का चलने के भी पता बाद चल गया ना कि तरंगों को भी हम किस तरह पकड़ सकते हैं। अब पकड़ते हैं लेकिन हमें पता नहीं है, अब अनुभव में आया। हाँ, ये चीज, ये बात गौर करना, किसी न किसी की लाइफ में घटता है या अभी घटा हुआ है। जी, घटा तो हुआ है। किसी ने पकड़ा है, किसी ने नहीं पकड़ा। समझ आ रहा है भैया? जी जी भैया जी, आया टर्न में। कि नहीं, वो जैसे अनुभव आप के साथ। देखो, मैं हाँ। अनुभव अपना बता रही हूँ कि जैसे मैं हॉस्पिटल जा रही थी, किसी भी ऑपरेशन के लिए जा रही हूँ, गई थी। तो बाहर से सब लोग बहुत मतलब ऐसे कर रहे थे कि ये होगा, वो होगा, ये करना है, वो करना है, लेकिन मेरे ऊपर मैं बहुत शांत थी, धैर्य में थी। जो होना है ईश्वर करेगा, मैं क्यों परेशान हूँ? और मतलब मैं खुश भी थी, आनंद में भी थी, उमंग भी थी कि हाँ, मेरा आज ऑपरेशन हो जाए, खत्म होगा, काम खत्म, अब मैं फिर बिल्कुल ठीक हो जाऊँगी। मैं तो ठीक हो जाऊँगी ना। ऑपरेशन होगा तो होगा, उसमें तो कोई बात नहीं। और ये चीज़ का असर मेरे ऊपर ये हुआ कि मेरे जितने टेस्ट हुए, कितने टेस्ट होते हैं, सब नॉर्मल आए। जबकि सबको डर था कि इस चीज़ का इसमें नहीं कुछ गड़बड़ आ जाए, लेकिन मुझे पता था। क्यों? क्योंकि मैं आनंद में भी थी और उमंग भी थी, मुझे ये भी था कि सही होंगे, मेरे अंदर से तो जवाब मतलब हो रहा था कि भई मेरे सारे टेस्ट बिल्कुल सही होंगे और सारे टेस्ट मेरे क्लियर हुए और दूसरे दिन ही मेरा ऑपरेशन हो गया, सही हो गया और वो उमंग बनी भी रही। वो तरंग जो थी खुशी की, आनंद की, वो बाद तक मैंने महसूस करी ऑपरेशन के बाद। ये मैं अपना अनुभव बता रही हूँ। मतलब मेरे चेहरे पर हँसी थी। ऑपरेशन से थिएटर में जाने से पहले भी मैं खुश थी, हँस रही थी और आने के बाद भी, जबकि सब लोग घर के परेशान। तो ये चीज़ यही हुई ना प्रभु जी? हाँ, वही 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 का, वही वही जैसा जैसा है। जी। हम्म, मतलब ये हम वे- अनुभव करते हैं, होता है ये हमारे नॉर्मल जीवन हाँ में भी इसको अनुभव कर सकते हैं हम। हाँ, अनुभव कर सकते हैं। खुशी की, आनंद की तरंगे जो होती हैं, उमंग की, वो उठती रहती हैं, मतलब मेरा कहने का मतलब वो रहती हैं। अब उसे हम जिस भाव से पकड़ें, खुशी के भाव से पकड़ें, आनंद के भाव से पकड़ें या दुःख दर्द के भाव से पकड़ें, वो वैसा ही प्रभाव डालेंगी हमारे ऊपर। है ना प्रभु जी? हाँ, और मुझे दो बात याद आ गया, आप लोग एकदम गौर से सुन लेते हैं। बात दो जी, बात है। जैसा 3D में ऐसा नहीं होता है, नहीं कहना चाहिए। जैसे 3D में भी खुशी होती है, 3D में भी उमंग होती है ना? खुशी, उमंग, ये सारी चीज हो जाती है। लेकिन 3D की खुशी और उमंग एक कंप्लीट नहीं होती है। अब उसमें कुछ ना कुछ, कहीं ना कुछ मिश्रण होती है। और वही चीज खुशी और उमंग 5D का वो मिश्रण के अलावा होता है। तो दोनों में अलग आ जाता है, ठीक है? जब ये अनुभव पकड़ोगे तो ये दोनों में अलग अनुभव आ जाता है। और आपकी ऑपरेशन को लेकर एक बात की है कि परमात्मा को प्राप्ति के लिए ये एकदम 100% बात है कि अगर कोई मनुष्य का देह, उसके मन में अब भी मैं मर जाऊं तो मेरा ये काम बाकी रहेगा, मुझे ये करना है, वो करना है, ये करना है, ये करना है मुझे, नहीं तो फिर इसका देखना है, वो देखना है, ये सारे चीज, अगर कुछ भी चीज, एक भी चीज पेंडिंग हो ना, तब भी उसका दर्शन नहीं मिलेगा। ठीक है? तो वो तो आपको हर पल, उसके बाद समाधि के बाद तो हर पल अब पता चला हम मरते नहीं है, जन्मते नहीं है। तो असला स्वरूप जानना है। तो हर पल अब मेरा पेंडिंग काम कुछ भी नहीं है, जब मैं जी रहा हूँ तो मेरा आगे का काम मैं कर, बस अपना भूमिका निभा रहा हूँ।
अब भी भगवान मुझे भूमिका निभाने बंद कर दे बोले तो अब मेरा कुछ भी भूमिका है नहीं इस तरह की। मैं अब भी का अब भी जा सकता हूँ। इस तरीका से जब तक समझ नहीं आता तब तक फिर दर्शन भी नहीं होगा। ये दो बात एकदम गौर करना। प्रभु जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। ये डर तो बिल्कुल मृत्यु बोध या समाधि के बाद निकल ही, क्या कहूँ मैं, निकल ही चुका है। ये तो बहुत अच्छा है कि अगर ऐसा हो जाए तो फिर तो बस मज़ा ही मज़ा है। सच में मृत्यु बोध के समाधि के बाद तो प्रभु जी ऐसा हो ही गया है कि अभी हो जाए कुछ तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। कुछ इच्छाएँ, कुछ ऐसी कुछ कोई चीज़ बाकी ही नहीं रही, सब पूरा हो चुका है। प्रभु जी, हाँ, ये हमेशा रहना चाहिए साथ हमेशा साथ। जब से मैं ये हमेशा पूछना, आपके खुद को पूछते रहना, आपके ध्यान में साथ जाते हैं। जुड़ी हूँ तब से ऐसा बिल्कुल अनुभव बना रहता है 24 घंटे। जब भी ध्यान में जाते हैं कि अब मैं अभी चले जाऊं वापस नहीं आऊं तो मेरा कुछ पेंडिंग है, पूछ लेना। हाँ नहीं है, हर वक्त अब नहीं है, अब नहीं, नहीं है, वो आप खुद जवाब देगा, ये इतना बाकी है, ये है। वो जवाब जब नील में पहुंचेगा ना, खुद को जवाब पूछ लेना। वो ध्यान की पीरियड में ही पूछना, जब जी, ध्यान शुरू करते हो। तो वो एकदम आसानी रास्ता है। बात समझ बिल्कुल। पाए। अभी वो तरंगे पकड़ में आ रही हैं, अनुभव हो रहा है उस आनंद का, उस उमंग का प्रभु जी। हाँ शुभांगी, करो तो वो कंटिन्यू करो। जब भी आप कुछ इधर उधर बोल रही थी इसलिए मैंने बीच में टोका। जी, जी भैया जी। तो एक दिन क्या हुआ ना, मैं ऐसे ही मार्केट में जा रही थी, तो ऐसे भोले बाबा के सॉन्ग्स लगा दिए और उसे सुनते-सुनते आकाश को देखते-देखते जा रही थी। तो उस समय ये हुआ ना कि अरे! ये सॉन्ग भी तो भोले बाबा ने क्या हमें बताया है कि हर चीज़ में मतलब इन्वॉल्व नहीं होना है, बस उसे देखना है। तो उस सॉन्ग्स के साथ-साथ मैं बहते जा रही थी। बट फिर ध्यान में आया नहीं बस वो तो हो रहा है क्योंकि कुछ भी घटना अगर हो रही है तो बस होने देना है उसको। फिर उसके बाद भी जो मन के भीतर क्योंकि अगर मैं वो सॉन्ग के साथ भी बह रही हूँ तभी तो वो एक अलग हो रहा है ना क्योंकि मेरी मन बुद्धि चल रही है वहां पर कि हाँ अरे भोले बाबा ये ऐसा वो वैसा क्योंकि उस लिरिक्स के साथ वो जो वर्डिंग्स है सॉन्ग्स के उसके साथ मैं बहते जा रही थी। फिर मैंने ना खुद को एकदम भीतर से शांत किया। तो शांत करने के बाद है ना एक अ, खुशी वाली जो रहती है मतलब वो खुशी वाली तो थी बट उसके साथ साथ वो मतलब डर वाली भी थी। फिर मैं वही सोच रही हूँ क्या रे यहाँ पे डरने का तो कुछ है नहीं मैं तो अपनी मस्ती से मार्केट में हूँ सब्जी ले रही हूँ खाने पीने की चीजें ले रही हूँ जो चाहिए वो कर रही हूँ यहाँ पर डर तो है नहीं बट डर क्यों आ रहा है। तो फिर मतलब वहां पर था मुझे वहां पर महसूस हुआ कि हाँ खुशी के साथ साथ जो डर वाली बताते हैं ना भोले बाबा राजेश दाई तो ये होगा इस तरीके से। तब मैंने जाना फिर थोड़े टाइम के बाद मतलब ज्यादा टाइम तो नहीं था थोड़ा ही टाइम था लेकिन उसके बाद इतनी घबराहट मतलब मुझे तो लिटरली पसीना चक्कर वगैरह ऐसे भी फील होने लग रहा था। तो वो होता है मतलब हम अगर बहुत ज्यादा अगर हम मन बुद्धि में नहीं रहे ना तभी हम उस तरंग को पकड़ पाएंगे जान पाएंगे। तो अभी डे टू डे लाइफ में भी अभी एक्चुअली जैसे भोले बाबा बोलते हैं कि ब्रह्मचर्य सदो वैसे ही मैंने ऐसे एक बार ओशो का ये सुना था। तो उन्होंने भी क्या बोला कि भीतर से तुम शांत रहो जैसे तुम भीतर से शांत होते रहोगे वैसे ही बाहर की चीजें ना ऑटोमेटिकली हो जाएगी। तो 2 दिन पहले तो मैं भी खुद मतलब वो घर पे यही मम्मी नहीं मान रही है, दीदी नहीं मान रही है, ये ऐसे कर रहे हैं, माँ को ऐसे बोल रहे हैं टिम्बर गीता माँ को। इस तरीके से चल रहा था, मैं पूरा थर्ड डायमेंशन में चली गई थी। लेकिन फिर पता नहीं मतलब मैंने ही सोचा कि अरे हाँ, ये तो होने वाली चीज़ें ठीक है ना मतलब होगा ही ना ये। इसका तो कुछ ये नहीं है, तो मेरे हाथ में है नहीं। ऐसा कुछ तो भी हुआ और फिर जाना कि अगर मैंने पकड़ा तो है, अगर मैंने नहीं पकड़ा छोड़ दिया तो कुछ भी नहीं है। ये तो सारा मेरा मन बुद्धि का ही खेल है ना। लेकिन यहीं पे तो मन बुद्धि ही छोड़नी है ना, यही तो सिखा रहे हैं ना। फिर छोड़ दिया, तो जब मैंने ये छोड़ा ना उसी के बाद मैं इस तरंग को पकड़ पाई और
अभी मतलब कुछ टेंशन भी नहीं आ रहा है। हाँ, पता है चल रही है परीक्षा, मतलब ठीक है, जो भी हो रहा है बस हो रहा है, बट मैं अपने मस्ती में मस्त हूँ, इस तरीके से अभी हो रहा है। लेकिन थोड़ा सा भी मन बुद्धि में अगर थॉट आते हैं ना, तो हम उस तरंग को नहीं पकड़ पाते हैं। तो मैं अभी फिलहाल यही प्रयत्न कर रही हूँ कि भीतर से मैं जो मन के अंदर जो चल पचल चल रही है उसे बस शांत करूं। वो शांत हो जाएगी तो बाकी सारी चीजें बस हो ही जाएगी। वो तो ब्रह्मांड है ना, वो तो कर ही लेगा इस तरीके से। तो फिलहाल जब भी थॉट्स आ रहे हैं, डमरू वाले टिम्बर गीता वाह 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 बोलकर, स्टॉप बोलकर, उसी समय शांत होने का प्रयास कर रही हूँ मैं। तो यही है, अगर मन बुद्धि नहीं है तो उस तरंग को हम पकड़ पाएंगे, वरना नहीं। और वो दोनों साथ साथ चलती है। तो फिर उसके बाद आज वही दोपहर में भाई राजेश भैया से बात हुई, तो वो वही बोल रहे थे, ये चलता ही रहता है, सिर्फ हम अगर सूक्ष्म होंगे तो ही पकड़ पाएंगे। फिर उसके बाद हम, हमारे ऊपर है, हम उमंग की तरफ लेके जा रहे हैं उस तरंग को, कि दुख की तरफ, मतलब भय वाला जो रहता है उस तरफ लेकर जा रहे हैं। तो वही है, बस सूक्ष्म होना है, मन बुद्धि से शांत हो जाएंगे, तब हम उस तरंग को जान पाएंगे, पकड़ पाएंगे। हम्म। और शिवांगी, एक बात ख्याल करना, ठीक है? भीतर से शांत का भी आपको ये समझ आ गया है। भीतर के शांत का अर्थ है हमारे अंदर जो विचार चलती है, कुछ ना कुछ बातें चलती है, उसको स्टॉप करना है, भीतर से शांत, है ना? जी। वो भीतर से शांत होने का अर्थ है आप पहुंच गए मौन में। जी। और जो आप सूक्ष्म होने के बाद तरंग पकड़ते हैं, बोलते हैं ना, वही मौन अवस्था को सूक्ष्म अवस्था कहते हैं। जी भोले बाबा। समझ में आया? हाँ हाँ हाँ, वो होता है जैसे मैं वो सारे मौन बातें वाला का अर्थ बोलते। एक ही है, मौन। हाँ हाँ। अब उस मौन में जो ऊर्जा आता है वो ब्रह्म ऊर्जा होता है। जो अब वो भीतर से शांत नहीं है, अब उसमें ऊर्जा भला ऊर्जा भी आया, ब्रह्म ऊर्जा नहीं, वो माया भी विष्णु का ऊर्जा है। जी। यही है मेन बात। जी। भीतर से शांत धैर्य वाला है ना भैया। धैर्य में आएंगे, शांत हो जाएगा, तो वो ऊर्जा ब्रह्म की ऊर्जा। जी धैर्य भी वही है। जी जी धैर्य का अनुभव मतलब आपको तो अब कुछ भी अंदर बातें नहीं चल रहा है, बस जो हो रहा है हो रहा है, वो देख रहे हैं साक्षी स्वरूप मौन में। जी जी। उस अवस्था को धैर्य, हाँ एक एंगल से उसका दिया गया नाम है, लेकिन है तो सबका मौन ही है। समझो तो धैर्य भी मौन कैसे है, समझ में आया? हाँ हाँ आया ध्यान। हाँ हाँ। है ना? धैर्य भी मौन है। और जो मन मन मेरे की बातें अंदर, होते। जी जी। हम्म। वो शिवांगी ने अच्छा बोला था ना, अंदर को, अंदर शांत रहो। अंदर शांत होना भी मौन है। जी और 5D की अवस्था भी मौन में ऊर्जा के साथ जीना है। ये तो आप हर दफा मौन में हो, बस ऊर्जा आ रही है, जा रही है। जिधर से समझाया भी वही। जी भैया।